Hello students, you are most welcome on Digital Batch. See, we are here to solve your each and every doubt, each and every topic. See, up to now we have covered class 9 chapter number 4, that is exercise 4.1, 4.2 and also exercise 4.3, in which question number 1 to 4. This all exercise I have covered, and this is in this exercise, in this video we are going to cover exercise 4.3 question 5 to 8 and also exercise 4.4. Both the exercise would be covered in this video itself. So go through each and every sum one by one, step by step, so that you can solve your problem. आपका कोई भी doubt है, कोई भी है, see, without any hesitation, please I will request कि if you have any doubt, any query, you can ask in the comment section. बेझिझक पूछिए, आपका हर एक डाउट का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे. अगर नहीं होता है या किसी रीजन से लेट फास्ट हो सकता है, बट सॉल्यूशन आपको मिलेगा. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 5. हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड. From the choices given below, choose the equation whose graphs are given. Suppose एक ग्राफ दिया हुआ है, clear, this is the graph. You have to find कि which equation x equals to y, x plus y equals to 0, y equals to 2x and 2 plus 3y equals to 7y x. इन चारों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई करता है. मतलब इस ग्राफ के अंदर थ्री वैल्यूज है. देखो ये -1/1, -1,1, 0,0 एंड 1,-1 मीन्स 3 पॉइंट्स हो गए. 0,0, -1,1 एंड 1,-1. दिस आर द 3 पॉइंट्स. ये 3 पॉइंट्स जो है, ये 3 पॉइंट्स आपको सेटिस्फाई कर रहे नहीं कर रहे, उसके बेस पे हम लोग चलेंगे. अगर ये सेटिस्फाई कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, सपोज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ये, जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं डिपेंड्स ऑन दैट. सो फर्स्ट वन बाय वन, the given points of figure 4.6 या ग्राफ 4.6 आर 0,0, -1,1 एंड 1,-1. ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हमने ले लिए. इसका मतलब x यहाँ पे 0, y 0, x -1, y 1, x +1, y -1. now one by one we will put all the values in the equation. suppose first equation लिया x equals to 0, sorry, y equals to x. so 0 0, तो 0 equals to 0 सेटिस्फाई, क्योंकि दोनों वैल्यू है, 0 सेटिस्फाई हो रहा है. फिर -1,1, तो यहाँ पे y की जगह -1 रखते हैं, x की जगह 1 रखते हैं, तो इट इज नॉट सेटिस्फाइड. या y की जगह 1 रख रहे हैं हम लोग, ये वाला पहले रख रहे हैं. क्लियर? तो सेटिस्फाई नहीं होता है. क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, सेटिस्फाई नहीं होगा. x इक्वल्स टू -1 आएगा और y इक्वल्स टू 1 आएगा, सो नॉट सेटिस्फाइड. देन वी आर पुटिंग 1, -1, तो x की जगह 1, y की जगह -1, तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ. मतलब दिस इज नॉट द इक्वेशन. तीनों तीन पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं, देन एंड ओनली देन दिस इक्वेशन वेरीफाइज, और दिस इज द इक्वेशन फॉर द गिवन ग्राफ. अगर तीनों पॉइंट में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वी विल नॉट अलाउ दैट पॉइंट, या वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा. ये चीज खास ध्यान रखना. सेकंड, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0. सो अगर हम लोग 0,0 रख रहे हैं, तो 0 प्लस 0 कितना होता है? 0 मीन्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन. देन वी आर पुटिंग -1,1, तो -1 + 1 दैट इज 0 सेटिस्फाइज द इक्वेशन. फिर 1 इन ब्रैकेट प्लस इन ब्रैकेट -1 दैट इज इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाइड. तो तीनों के तीन पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, मींस x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन. ये एक लाइन का इक्वेशन ये है. हम लोग मान सकते हैं कि ये जो गिवन लाइन है उसका इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 हो सकता है. नाउ वी विल चेक y इक्वल्स टू 2x. क्लियर? नाउ अगेन द सेम पॉइंट्स, y इक्वल्स टू 2x, 0,0 सेटिस्फाई हो जाता है, 0 इक्वल्स टू 2 into 0 दैट इज सेटिस्फाइड. then -1,1, तो 1 और 2 into -1, so it is 2 is not equal to 1. जो है कभी भी -2 के इक्वल नहीं होता. देखो वैल्यूज आपको रखना आना चाहिए. जस्ट मैंने क्या किया है, x की जगह -1 और y की जगह 1, बस x की जगह -1, y की जगह 1 रखा, तो 1 is not equal to -2, so not satisfied. फिर नेक्स्ट 1, -1, तो माइनस, देखो यहाँ पे 1, -1, तो y हमारा -1, 2 into 1 that is 2, so -1 is also not equal to 2, so not satisfied. तो अब ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट भी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, then that equation is not satisfied. ये आपको समझना है. then 2 plus 3y equals to 7x. वैल्यूज रखो, वैल्यूज रखेंगे. सपोज सबसे पहले 0 0 ही रख देते हैं. so 0,0, 2 plus 3 into 0 equals to 7 into 0 that is 2. देखो 2 plus 0, यहाँ पे 2 plus 0 क्या होगा? 2 होगा, और यहाँ पे तो 7 into 0 that is 0, तो 2 is not equal to 0. तो पहला ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा.
लेकिन फिर भी हमको आगे के भी चेक कर लो, विच इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। वैल्यूज रखने आता है, सी 2 इन प्लस 3 इन ब्रैकेट 1, क्योंकि 3y है तो y की जगह 1 रखना है हमें, सो 1, और 7 इंटू -1 तो 5 इज नॉट इक्वल टू -7, नॉट सेटिस्फाइड। फिर x की जगह 1 रखो, y की जगह -1 रखो अगेन, सो यहाँ पे भी नॉट सेटिस्फाइड, so therefore the value is not satisfied. The equation, since only equation x plus y equals to 0 satisfies all the points, therefore whose graphs are given in figure 4.6 is, जो ग्राफ दिया हुआ है फिगर 4.6 में वो ग्राफ इज x plus y equals to 0, वो इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ है। समझ में आया? कहीं पे भी कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी हाउ, बट सॉल्व होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाउ 4 पॉइंट फिगर 4.7, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फिगर 4.7। सी सेम है, आपको 4 डिफरेंट इक्वेशंस दिए हुए हैं, अलग अलग इक्वेशंस हैं इसके लिए। आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, दैट इज पॉइंट्स आर, पॉइंट्स कौन से हुए, 0,2, 2,0 एंड -1,3। बस इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 इक्वेशंस में रखो। सपोज y इक्वल्स टू x प्लस 2, तो x की जगह हमें रखना है 0, फर्स्ट पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पॉइंट, तो 0,2 मीन्स x की जगह 0, y की जगह 2। क्लियर? सो 2 इक्वल्स टू 0 प्लस 2 यानी 2 इक्वल्स टू 2 हो गया, सेटिस्फाई, यानी फर्स्ट वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड 2,0, सो x की जगह 2 रखो, y की जगह 0 रखो, तो 2 प्लस 2 4, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 4, 0 इज नॉट इक्वल टू 4, सो नॉट सेटिस्फाइड। फिर -1,3 रखो, सो यहाँ पे y की जगह 3, x की जगह -1, तो -1 प्लस 2 दैट इज 1 आ जाएगा, सो 3 इज नॉट इक्वल टू 1, सो नॉट सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट इक्वेशन इस ग्राफ का इक्वेशन नहीं है। देन मूविंग ऑन टू द सेकंड, y इक्वल्स टू x minus 2, y इक्वल्स टू x minus 2। क्लियर? सो 0,2 तो 2 रखा, और 0 माइनस, तो 2 इज नॉट इक्वल टू -2। देखो 0 रखने पे क्या होता है, ये तो 2 आ गया एज इट इज, लेकिन 0 माइनस 2 कितना होता है, -2, सो 2 इज नॉट इक्वल टू -2, नॉट सेटिस्फाइड। 2,0, तो 0 x की जगह, y की जगह मैंने 0 रखा, ये y 0, यहाँ पे देखो यहीं पे बता देता हूँ 0, एंड x की जगह 2 -2, तो 2 -2 कितना होता है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाइड। यानी सेकंड वाला पॉइंट सेटिस्फाई होता है, लेकिन कोई काम का नहीं, बिकॉज एक पॉइंट भी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है देन इट इज टोटली रॉन्ग। सो एटलीस्ट ऑल दी पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स ही सेटिस्फाई होंगे, देन ओनली डन वी कैन कंफर्म दिस। सो -1,3, तो 3 इक्वल्स टू, y की जगह 3 रखा, यहाँ पे रख दो 3, और x की जगह -1 -2, सो दैट इज इक्वल टू 3 -3, सो 3 इज नेवर इक्वल टू -3, सो नॉट सेटिस्फाइड। तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नॉट द इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ फिगर 4.7, इस फिगर 4.7 का ग्राफ नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, y इक्वल्स टू -x प्लस 2, -x+2, तो x की जगह 0, y की जगह 2, पहले 0,2, सो 2 और -0 प्लस 2 यानी 2 इक्वल्स टू 2, तो सेटिस्फाई, फर्स्ट वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। सेकंड पॉइंट, y की जगह 0 और x की जगह -2 प्लस 2, तो 0 इक्वल्स टू 0, तो सेटिस्फाई हो गया, ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया। क्लियर? then we have to talk about -1,3, so -1, that is x equals to -1, y equals to 3, यहाँ पे y equals to 3, x equals to -1 plus 2, so that is 3 equals to 3, तो 3 equals to 3 हो गया, इसका मतलब it is satisfies, तो ये वाला भी satisfy हो गया। क्लियर? ये वाला भी satisfy हो गया, ये वाला मीन्स दिस इक्वेशन इज द पर्टिकुलर इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन हो सकता है। क्लियर? Now equation x plus 2y, fourth equation x plus 2y equals to 6, so 0,2, so 0 plus 2, देखो अब इसमें क्या हो रहा है, पहले 0 plus 2 into 2 that is equals to 6, और 2 into 2 कितना होता है 4, तो 4 is never equal to 6, 4 कभी भी 6 के बराबर होता नहीं है, so not satisfied। और एक भी पॉइंट इसी तरह से दूसरा रखो 2,0, so 2 plus 2 into 0 equals to 6,
सो 2 इज नॉट इक्वल टू 6, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, नॉट सेटिस्फाइड. लास्ट पॉइंट, सो -1 प्लस 2 इंटू 3, 2 into 3 that is equals to 6. So 5 is not equals to 6, तो 5 6 के बराबर नहीं होता, तो it is, so तीन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुए. ओनली द इक्वेशन which is satisfied that is y equals to minus x plus 2. Since only equation y equals to x minus x, y equals to minus x plus 2 satisfy all the points, the equation whose graphs are given in figure 4.7 is y equals to minus x plus 2, y equals to minus x plus 2. तो ये समझ में आ गया. क्लियर. इसी तरह से आपको प्रॉपर वे में करना होगा, बिना उसके पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो एक एक सम ध्यान से करो, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना. क्लियर. जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. हर एक सम को प्रॉपरली अच्छे से सॉल्व करो, तो आपका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा. यू विल श्योरली गेट द सॉल्यूशन. क्लियर. और फिर भी कहीं पे भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट देन टू, तो आप आराम से पूछिए. वी आर हियर टू सॉल्व योर डाउट्स. हम लोग हर एक डाउट सॉल्व करेंगे, हर एक चीज को क्लियर करेंगे. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. देखो क्वेश्चन नंबर 6 को समझना अच्छे से, एक एक चीज को समझना कि क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम लोग क्या पूछ रहे हैं, ताकि पता चल, देखो पता होना जरूरी है. सो इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन of constant force is directly proportional to, on an application of force is directly proportional to distance traveled by the body. Express this in the form of equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force equals to 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. देखो अब ये आप ध्यान दो, पहले तो क्या करना है, if work done by a body on an application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. ठीक है, इन्होंने बोला है वर्क डन, सपोज मैं W ले रहा हूँ अभी, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल. डिस्टेंस हमारा होता है D ले लो, या फिर आप में आपके नॉर्मल S होता है. सो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. तो वर्क डन को मैं अगर सपोज x ले लूँ, लेट वर्क डन इक्वल्स टू x एंड डिस्टेंस दैट वुड बी y. सो x और y, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज गिवन. क्लियर. नाउ ऑल्सो उन्होंने क्या बोला है, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, आई थिंक साइंस के अंदर फॉर्मूला होता है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस W, वर्क डन इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. नहीं पढ़ा हो तो भी कांस्टेंट ये दिया हुआ है उन्होंने. सो उसके बेस पे लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी बी x एंड द वर्क अप्लाइड फोर्स अप्लाइड बाय ऑन द बॉडी बाय बी y. ठीक है. So the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled. Now the work done by the body is directly proportional to the distance traveled by the body according to the question. Y is proportional to, यहाँ पे ये work है ना, and the work on the body be y, तो y is proportional to x. So y equals to 5 into 5 is the constant of 5x हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है constant force as 5 unit, इन्होंने स्ट्रेट पूरा हुआ है. और W equals to Fs, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा W equals to Fs वाला. सो यहाँ पे W हमारा y है, फोर्स आपको 5 दिया हुआ है, तो डिस्टेंस दैट इज x. तो ये हो गया हमारा y equals to 5x अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला. ऑल्सो साइंस में नहीं पढ़ा हो तो आएगा, आपका फिजिक्स पार्ट में आता है. क्लियर. सो W equals to Fs यानी y equals to 5 into x. ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट y ये समझना है W वर्क डन इक्वल्स टू Fs होता है, जहाँ पे फोर्स आपको दिया हुआ है 5 यूनिट, तो मैंने फोर्स की जगह 5 लिखा. क्लियर. फोर्स और s डिस्टेंस हमने लिया हुआ है x, और वर्क डन यानी फोर्स वर्क डन W वर्क डन हमने लिया हुआ है y. सो y इक्वल्स टू Fx हो जाएगा. क्लियर. y इक्वल्स टू Fx. सो नाउ ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ the work done when the distance traveled by the body is 2. अब इसको पहले तो इससे ग्राफ बनाना है. सो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, when x equals to 2 units, अगर x 2 है तो y क्या होगा, then y equals to 5 into 2 that is 10 units. when x equals to 0 then y equals to also 0, क्योंकि 5 into 0 10. मैंने क्या किया, x की वैल्यू रखी है सिर्फ इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमने बनाया. अब इससे ग्राफ प्लॉट करो. आपको क्या प्लॉट करना है, 0,0 एंड 2,10. सो एक्स वाई की वैल्यू पे ग्राफ प्लॉट करो. पॉइंट टू बी प्लॉटेड आर 2,0 एंड 0,0. सो ये हो गया हमारा ग्राफ. 0,0 ये रहा, और 2 के ऊपर 10, जब 2 है तो 10. सो दिस इज द पॉइंट, और स्ट्रेट लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया.
इससे पहले आपको एक्सरसाइज 4.3 के अंदर आगे के सम्स के अंदर भी बताया था किस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ये तो मैंने मेन बताया, अगर रफली आपको देखना हो आई विल शो यू हाउ टू रिप्रेजेंट द ग्राफ्स। क्लियर, मैं बता देता हूँ आपको ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करना है। सी, डायरेक्टली ड्रॉ लाइक दिस, एक्स और वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जस्ट आई एम शोइंग यू रफ आइडिया, रफ आइडिया बता रहा हूँ तो कंफ्यूज ना हो जाओ। सी 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 0,0 तो ये पॉइंट यहाँ पे हुआ और 2 पे 8 मीन्स एक पॉइंट यहाँ पे हुआ, तो स्ट्रेट लाइन, दिस रिप्रेजेंट दिस स्ट्रेट लाइन। बस हो गया आपका ग्राफ। सिंपल इसी तरह से करना है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इक्वेशन बनाने के बाद कैसे उसका वर्डिंग्स निकालना है, कैसे पॉइंट्स निकालना है, दैट यू नो, बट फिर भी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसी इजीली समझो। क्लियर। सी, Yamini and Fatima, two students of class 9th of school together, contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as rupees x and rupees y. देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट यामिनी's contribution बी एक्स और फातिमा का हम लोग ले लेते हैं वाई, एंड फातिमास कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज वाई। तो एक्स वाई हो गया और दोनों का मिला के कितना है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100, इट इज गिवन। तो हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। सो इक्वेशन आपका रेडी हो गया। तो मैं देखो यामिनी एक्स, सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100, सो वी नो दैट एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करना है, कोई भी वैल्यू, रैंडम वैल्यूज ले लो। मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह 0 लूँ तो क्या हो जाएगा, if I put x equals to 0 तो y equals to 100, because this equation changes, y equals to 100 minus x, 100 minus x हो गया, ये y का इक्वेशन हो गया 100 minus x। so 100 minus x, if x equals to 0 so y equals to 100 minus 0 यानी 100 हो गया। so ये वाले दो एक पॉइंट्स मिले। then if x equals to 50 y equals to 50, if x equals to 50 y equals to 100 minus 50 that is equals to 50, तो x equals to 50। और अगर x equals to 100 है तो y equals to 0 हो जाएगा, because y equals to 100 minus x, तो 100 minus 100 that is equals to 0, तो y भी 0 हो जाएगा। चलो समझ में आया। बस इसको आपको प्लॉट करना है, the points to be plotted are 0 100 50 50 and 100 and 0। बस ये हो गए पॉइंट्स। आप रफली एक y एक्सिस बना दो, एक x एक्सिस बना दो, y एक्सिस x एक्सिस। क्लियर। और आप देखो मैंने 50 का रेशियो ले रहा हूँ डायरेक्ट, 0 50 100 0 50 100, यहाँ पे -50, यहाँ पे -100। देखो नेगेटिव ऐसे वैल्यू होती नहीं है, पैसा कभी नेगेटिव में नहीं जाता, लेकिन हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, रिप्रेजेंट वी हैव टू नीड। सो 0 इफ x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 100, तो एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा। क्लियर। इफ x इक्वल्स टू 50 y इक्वल्स टू 50, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। और इफ x इक्वल्स टू 100 y इक्वल्स टू 0, तो आपका स्ट्रेट लाइन जो बनेगा दिस इज हियर। इस तरह से कुछ ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। दिस वाज आई हैव शोन रफली, नाउ आई विल शो यू द फेयर वर्क। दिस इज, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरह से। चलिए समझ में आया, कोई भी डाउट है, कुछ भी है तो बता दो। क्लियर है, कहीं पे भी डाउट हो यू कैन आस्क मी आउट, जस्ट वैल्यूज फाइंड करो, उसको प्लॉट करो, वैल्यूज फाइंड करो और प्लॉट करो। चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं वहाँ पे। whereas in countries like India it is measured in Celsius। Here a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius, यानी यहाँ पे एक linear equation दिया हुआ है Fahrenheit को Celsius में convert करने वाला, F equals to 9/5 into C plus 32। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन के बेस पे आपको करना है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। So draw the graph of linear equation above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis। सेल्सियस को किस पे प्लॉट करना है, x एक्सिस पे, और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे प्लॉट करना है, और आपको ग्राफ बनाना है।
तो आपको क्या रैंडम्स वैल्यू लेनी पड़ेगी। सो अभी देखो मैं हर बार क्या बोलता हूँ, आप अपनी मर्जी से वैल्यू लो, अपनी मर्जी से वैल्यू लो, चलेगा। लेकिन राइट नाउ व्हाट आई एम टेलिंग इज, आप मैंने जो वैल्यूज ली है वो लोगे, क्योंकि वो वैल्यूज प्रॉपर्ली सेटिस्फाई कर रही इक्वेशन पे, और आपको कोई भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं मिलेगी। क्लियर? तो उसको लोगे तो कंफर्टेबली आप आराम से ग्राफ में प्लॉट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। बाकी देखो यहाँ पे भी ले सकते हो आप आपकी मर्जी से वैल्यूज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कंफर्टेबली प्रॉपर वैल्यूज आपको मिले, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, f इक्वल्स टू 9/5c। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, f को रिप्रेजेंट करना है, आप ये c को हम x एक्सिस ले लेंगे, y इक्वल्स टू 9/5 x प्लस 32। मैं क्या करूं, x को पहले 0 ले लूं, तो y मेरा क्या आ जाएगा, अगर 0 रखता हूं तो 0 इंटू दिस, तो y इक्वल्स टू 32। इफ x इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 9 प्लस 32, दैट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 32 यानी हो जाएगा 41। x इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 9 टू 18 प्लस 32, दैट इज इक्वल्स टू 50। सो डिपेंड करता है कौन सी वैल्यूज मैंने ली है, आप कोई भी वैल्यूज लिख सकते हो। c इक्वल्स टू 0, f इक्वल्स टू 32, c इक्वल्स टू -10, f इक्वल्स टू 14। द पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड आर 0, 32 एंड -10, 14। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज भी लिए। f इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, अगर c की वैल्यू मैं -10 ले रहा हूँ, तो 9 इंटू -10/5, तो 5 -2 प्लस 32, सो 32 माइनस 18 यानी हो गया -40 प्लस 14, सॉरी 32 माइनस 18 इज प्लस 40। सो ये दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो ग्राफ पे प्लॉट्स कर सकते हैं हम लोग, सिंपल। नेगेटिव वैल्यू -10, तो -10 पे कितना था 14, तो ये -10 पे 14, और यहाँ पे 0 पे 32, 0 पे 32। देखो यहाँ पे स्केल जो आपको लेनी पड़ेगी, स्केल मैं बता देता हूँ आपको, स्केल व्हाट यू हैव टू टेक इज, स्केल आपकी होगी x एक्सिस, that is 1 unit equals to 5, 1 unit equals to 5 degrees Celsius, 5 degrees Celsius, clear। और y axis 1 unit equals to, इसमें आप भी 5 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा, ये याद रखना है, तो आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 8 का ही है क्वेश्चन नंबर 2। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो ये फॉर्मूला आपके पास है 9/5 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, दैट इज 30, 30 हमने लिखा प्लस 32, सो 5 6 30, सो 9 6 54 प्लस 32, दैट इज इक्वल्स टू 86 फ़ारेनहाइट। क्लियर? सो आंसर क्या है 86 फ़ारेनहाइट। लेट इट बी 9 into 30/5, that is plus 32, तो 9 6 so 54 plus 32 means 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। नहीं, फ़ारेनहाइट आप लिख सकते हो डायरेक्टली, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखो, फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, if the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature Celsius। तो F equals to 9/5 into C plus 32। तो F आपको दिया हुआ 95 माइनस 32 में यहाँ पे ले रहा हूँ, दिस इज 32, हाँ, -32 equals to 9/5 into C। so 95 minus 32 होता है 63 अपॉन 9 इंटू 5, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में था तो इधर डिवीजन में, और इधर डिवीजन में था तो मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज इक्वल्स टू C। सो 9 7 63, 7 5 35, सो C इक्वल्स टू 35 डिग्री सेल्सियस। C इक्वल्स टू 35 डिग्री सेल्सियस। समझ में? आप वापस देख लो एक बार। F इक्वल्स टू 95, तो 95 इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32, so 9/5 C equals to 95 minus 32, that is 63, so 63 into 5 upon 9, so 7 5 that is 35 degrees, तो C equals to 35 डिग्री सेल्सियस। तो हर एक चीज को ध्यान से करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो ध्यान से करना जरूरी है और समझ के करना जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4, if the temperature is 0 degree Celsius, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर सेल्सियस 0 है तो F कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू 0 प्लस 32, सो दैट इज 32, F इक्वल्स टू, क्लियर। और अब इफ
फ़ारेनहाइट F इक्वल्स टू 0 हो रहा है, इफ F इक्वल्स टू 0 तो 0 इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। सो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 9/5 इंटू सी इक्वल्स टू -32 तो C इक्वल्स टू -32 इंटू 5/9। इसका जो भी आंसर आता है, देखो आंसर से हम लोग मल्टीप्लिकेशन, C इक्वल्स टू 0 तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 32, वेर F इक्वल्स टू 0 तो C इक्वल्स टू -32 इंटू 5/9 दैट इज 17 माइनस -17.8 -17, हाँ -17.8 याद रखना, -17.8 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट 0 हो जाता है तो सेल्सियस C दैट इज इक्वल्स टू -17.8 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इफ देखो is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find it। भाई फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का दोनों का टेम्परेचर सेम हो सकता है, अगर हो सकता है तो कौन सा टेम्परेचर होगा वो फाइंड करना है। व्हेन F इक्वल्स टू C तो हम लोग लिख सकते हैं F की जगह पे C, क्योंकि दोनों इक्वल बोला है तो F की जगह C लिख दें, तो C इक्वल्स टू दिस, तो C -32 C -9/5, देखो इसको मैं अच्छे से सॉल्व कराऊँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो, C -9/5 9C/5 इक्वल्स टू 32। एलसीएम लेते हैं तो 5C - 9C/5 इक्वल्स टू 32, तो -4C इक्वल्स टू 32 इंटू 5 दैट इज 160। सो C क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू 160 अपॉन -4 दैट इज इक्वल्स टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर -40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ही दोनों की वैल्यू सेम होगी। देखो यहाँ पे आंसर आया। सो व्हेन therefore यहाँ पे लिखा होगा hence -40 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इक्वल व्हेन फ़ारेनहाइट या सेल्सियस दोनों के लिए इक्वल कब होगा, -40 डिग्री सेल्सियस। सिंपल, इसके अंदर कुछ करना नहीं था, जस्ट F और C को इक्वल कर देना था। इसमें इन्होंने क्या बोला है, व्हेन इज देयर एनी न्यूमेरिकल वैल्यू देन सेम फॉर बोथ फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, तो F इक्वल्स टू C लिख दो आप और फाइंड करो तो हो जाएगा आपका आंसर। जस्ट F इक्वल्स टू C लिखना था। क्लियर, समझ में आया। नाउ we will go for exercise 4.4। ये बहुत छोटी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.4, दो क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्लियर, सी इसके अंदर हम लोग सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स के अंदर, तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो y इक्वल्स टू 3 है, क्लियर, y इक्वल्स टू 3 है। सो क्लियर, सो देखो इसके अंदर y इक्वल्स टू 3 हुआ तो यहाँ पे आपको वन वेरिएबल, यानी तो ये वन वेरिएबल होगा, इसको रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली, तो न्यूमेरिक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दो 0 1 2 3 -1 -2, तो ये y इक्वल्स टू 3 हो गया, हमारा न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट हो गया, y इक्वल्स टू 3 हो गया, डन। इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टू वेरिएबल अगर आप कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, क्लियर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, लेकिन हमारा क्या है, ये x जो है 0 रहेगा और y की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी। इफ x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 3, इफ x इक्वल्स टू 1, जो भी है कुछ भी रखोगे तो y की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 0 प्लस वाई लिखेंगे तो x इक्वल्स टू 1 होगा तो भी y इक्वल्स टू 3, क्योंकि 0x आएगा। सो बस वही करना है। देखो फर्स्ट इन वन वेरिएबल तो डायरेक्ट हो गया जैसे नॉर्मल रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन टू वेरिएबल्स 0x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 0x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 0 रखो, 1 रखो, कुछ भी रखो, y की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी। भाई x, क्योंकि ये 0x है तो 0 रखोगे तो भी 3, y x की जगह 1 रखोगे तो भी 3, या 100 रख दो, 1000 रख दो, 10,000 रख दो, whatever value you will put you will get y equals to 3 itself। so ये हो गया हमारा। इसमें भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। देखो x की वैल्यू 0 थी तो भी 3, 1 था तो भी 3, -1 रखा तो भी 3, -2 रखा तो भी 3, और ये एक्सटेंड करते रहना, ये दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वहां पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। जिस तरह से ये लाइन रिप्रेजेंट हुई, खाली ये वन वेरिएबल में था और ये टू वेरिएबल में, इसमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों आएगा, तो ये वाली तो x एक्सिस है और ये वाली y एक्सिस है, बस ये समझ लो, उसके बेस पे हम लोग करेंगे। क्लियर, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन इज
गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x इक्वल्स टू 9 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में अगर हम लोग देखें तो 2x इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू 9/2 दैट इज इक्वल्स टू 4.5। तो इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें सो 4.5 x इक्वल्स टू 4.5 हो गया हमारा। सो 4.5 इसको हम लोग क्या किया 0 1 2 3 4 और 5 के बीच में 4 और 5 के बीच में 4.5 लिख दिया। ये तो वन वेरिएबल। अगर टू वेरिएबल में करना है तो हम लोग क्या करेंगे 2x प्लस 0y, 2x प्लस 0y, क्योंकि y हमारा है ही नहीं तो y की जगह मैं लिख सकता हूँ 0y इक्वल्स टू 9। अब y की वैल्यू कुछ भी हो, y में 1 लू 2 लू वॉट एवर वी टेक, x की वैल्यू हमेशा 4.5 तो 4.5 आएगी, y इक्वल्स टू 0 होगा तो भी 4.5, y इक्वल्स टू 1 होगा तो भी 4.5, वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो उसका ग्राफ रिप्रेजेंट होगा इस तरह से 4.5 के ऊपर स्ट्रेट लाइन, इस तरह से सीधी लाइन बनेगी दोनों डायरेक्शन में, ऊपर नीचे कैसे भी बनाओ इट विल बी स्ट्रेट लाइन। 0 है y तो भी 4.5, -1 है y तो भी 4.5, 1 है y तो भी 4.5, 2 है y तो वो भी 4.5, या 3 और 4 5 कुछ भी हो, इन्फिनाइट वैल्यूज क्यों ना हो, y की वैल्यू x की वैल्यू 4.5 तो 4.5 ही रहेगी। क्लियर, समझ में आ गया? दिस इज रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर दिस वीडियोस विद अदर्स। एंड एक चीज है, आप वीडियोस देख रहे हो तो लाइक और कमेंट एटलीस्ट इतना तो कर दो, लाइक एंड कमेंट, भले समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है दोनों ही चीज है तो कमेंट करो एंड लाइक करो और दूसरों को शेयर करो सो दैट दे कैन लर्न एंड लेट अस आल्सो ग्रो। सो थैंक यू वेरी मच। योर डाउट वुड बी सॉल्व्ड विद डिजिटल मैथ्स। आप हमेशा बने रहें। थैंक यू वेरी मच।